तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, जो फोर्थ प्रिंस होता है वो प्राइम मिनिस्टर लिन से बोलता है कि ठीक है, अगर ये चीज़ काम नहीं करने वाली तो बताओ अब हम लोग जो है वो आगे क्या करेंगे। जो सुनते के साथ ही प्राइम मिनिस्टर लिन जो होता है वो उससे बोलता है कि फोर्थ प्रिंस, अब आपको इस मैटर के अंदर इन्वॉल्व होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कोई यहाँ पर जो मैरिड पिल पवेलियन है उसके अंदर जाकर जो ली बिंग है उसे ख़त्म कर देगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो मैरिड पिल पवेलियन जो होता है उसके अंदर आ जाता है, जहाँ पर कि एल्डर डॉन जो होता है वो अपनी जो सिस्टर होती है उसके पास में आते हुए उसे बताता है कि मास्टर, मैंने इस मैटर को बहुत ही अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया और मुझे यहाँ पर उन सभी मेडिकल हर्ब जो है उसके बारे में पता चल चुका है, जिससे कि जो एल्डर जुआन किंग और बाकी के लोग यूज किया करते थे। जो सुनते के साथ ही एल्डर डॉन लाव की जो सिस्टर होती है वो उन हर्ब को देखने लगती है और उन हर्ब को देखते हुए बताती है कि ये तो फियोनिक्स ब्लड फ्लावर है, स्कारलेट सन, वर्मिलियन फ्रूट है और उसी के साथ में जेड मैरो क्रिस्टल है। और अब इतना बोलते के साथ ये जो एल्डर डॉन लाव की सिस्टर होती है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाती है और वह हैरान होते हुए बोलती है कि क्या ये लोग जो है वो जानबूझकर लोगों को पॉइजन जो है वो देना चाहते थे, क्योंकि ये मेडिकल हर्ब जो है वो यहाँ पर जो ब्लड एंड एनर्जी होती है उसे रिप्लेस करते हुए उसे पॉइजनस लाइफ से यहाँ पर रिप्लेस जो है वो कर देते हैं। और अब एल्डर डॉन लाव की सिस्टर के इतना बोलते के साथ ही लीटियान जो होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बताता है कि ये उस तरह के ड्रग्स है जो कि यहाँ पर सिंपली जो होती है वो प्रतिक्रिया करते हुए यहाँ पर इंसानों की बॉडी के अंदर जो रोग होते हैं उन्हें पैदा कर देते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जो एल्डर डॉन लाव होता है वो लीटियान से पूछता है कि लेकिन मास्टर, इस चीज़ को करने का पर्पज जो है वो क्या हो सकता है, कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ पर जो फोर्थ प्रिंस था वो लोगों के बीच में इस तरह की बीमारी को क्रिएट कर लोगों को यहाँ पर जीतना चाहता था, या फिर वो इसके मदद से जो क्राउन प्रिंस है उसे ट्रैप करना चाहता था। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उससे बोलता है कि क्या तुम जानते हो कि एम्परर के द्वारा तुम्हें जो एलिक्सर का फॉर्मूला दिया गया था, अगर उसे इस पिल के साथ में कंबाइन किया जाता है तो जो मेडिकल हर्ब है उसका क्या इफेक्ट होगा। और अब लीटियान की इस बात को सुनने के बाद में एल्डर डॉन लाव जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि क्या आप उस एलेक्सर की बात कर रहे हो। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसे बताता है कि हाँ, मैं उसी प्रकार की एलेक्सर की बात जो है वो कर रहा हूँ, असल में वे लोग जो है वो एक तरह का बस एक्सपेरिमेंट जो है वो कर रहे थे। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो असल में बस ये एक गेम था जिसके अंदर कि यहाँ पर इंपेरल सिटी के जितने भी लिविंग बोइंग मौजूद है उन सभी का इस्तेमाल जो है वो वेसल के रूप में किया जा रहा था, ताकि जो इमोर्टलिटी पिल है उसे बनाया जा सके। और अब लीटियान की इस बात को सुनने के बाद में एल्डर डॉन लाव की जो सिस्टर होती है उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा जो है वो आ जाता है और वो गुस्से में बोलती है कि सच में यकीन नहीं होता कि वे लोग जो है वो हमारे डोंग शुई किंगडम के यहाँ पर इतने सारे लोगों की जो ज़िंदगी है उसे इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं केवल बस इमोर्टलिटी एलेक्सर को बनाने के लिए। मुझे तो सच में इसके ऊपर यकीन नहीं होता, क्या सच में जो यो और मजेस्टी है उनका दिमाग जो है वो ख़राब हो चुका है, जो कि वो इस तरह की इटरनल लाइफ को पाने में पड़े हुए हैं। जो सुनते के साथ ही एल्डर डॉन लाव जो होता है वो बोलता है कि सच बताओ तो मुझे नहीं लगता कि जो यो और मजेस्टी है उन्हें इस टाइम पर क्या चल रहा है इसके बारे में कुछ भी पता होगा, या किस तरीके से इमोर्टलिटी पिल को रिफाइन किया जाता है इसके बारे में कुछ पता होगा, क्योंकि यहाँ पर सजेशन और फॉर्मूला दोनों ही जो है वो प्राइम मिनिस्टर लिन के द्वारा दिए गए थे। जो उनका डॉन लाव की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि अच्छा, तो ये सब कुछ जो है वो प्राइम मिनिस्टर लिन का किया दिया धरा है, लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही, जिस टाइम पर मैं आर्मी कैंप से आ रही थी तो आखिर वे लोग मुझे उठाने के लिए क्यों आए थे, आखिर वे लोग मुझे साथ में क्या कहना चाहते हैं। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो बोलता है कि अगर देखा जाए तो यहाँ पर मुझे लगता है कि उन लोगों ने शायद इस चीज़ को नोटिस जो है वो कर लिया है कि वे इस टाइम पर सिचुएशन में क्या मिस जो है वो कर रहे हैं। सच बताऊँ तो इस एलेक्सर को रिफाइन करने का जो कि इंग्रेडिएंट्स है वो कुछ और नहीं बल्कि तुम हो। जो सुनते के साथ ही डॉन लाव की सिस्टर भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाती है। और तभी एल्डर डॉन लाव जो होता है वो भी हैरान होकर जो लीटियान होता है उसे बोलता है कि मास्टर, आपके कहने का क्या मतलब है कि जो मेरी बड़ी बहन है वो इमोर्टलिटी एलेक्सर को रिफाइन करने के लिए सबसे मेन मटेरियल है, लेकिन आखिर ऐसा पॉसिबल कैसे है। जो सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो शुरू में मुझे खुद भी इस चीज़ के ऊपर डाउट था, लेकिन उसके बाद में मैंने इस चीज़ के ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करने की कोशिश की और उसके बाद में मुझे पता चला कि यहाँ पर तुम्हारी सिस्टर की कंडीशन इतनी ज़्यादा बेकार होने के बाद में भी यहाँ पर जो इसका अपेरेंस है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, वो अपने अपेरेंस को मेंटेन कर पा रही है। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही मैंगलुओ जो होता है वो भी यहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर आते हुए बोलता है कि पहले स्लोड, क्या आप कहना चाहते हो कि जो मिशियान है असल में वो लेजेंडरी ब्लड 10,000 स्पिरिट ब्लड को पोजेस करती है। जोसन का डॉन लाव जो होता है वो भी हैरान होते हुए बोलता है कि क्या ब्लड ऑफ ऑल स्पिरिट। जो सुनते के साथ ही डॉन लाव की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि क्या आप ब्लड ऑफ ऑल स्पिरिट की बात कर रहे हो, ये ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिससे कि प्राकृतिक रूप से पाया जाता हो। तो फिर आखिर इस प्रकार की जो चीज़ है वो मेरी बॉडी के अंदर जो है वो कैसे आ गई, क्योंकि यहाँ पर जिस टाइम पर मैं बीमार जो है वो नहीं हुई थी, मैंने कोई भी ऐसा काम जो है वो नहीं किया जो कि दूसरों से अलग हो। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसे बोलता है कि मैं बस तुम्हें ये चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत बड़ी गैम्बल है, यहाँ पर कोई तुम्हें उठा कर ले जाने की कोशिश कर सकता है ताकि वो तुम्हारे ब्लड की मदद से इमोर्टलिटी पिल जो है उसे बना सके।
और अगर उन लोगों का जो प्लान है वो सक्सेसफुल हो जाता है तो वे लोग आसानी से यहाँ पर जो डोई किंगडम के लोग हैं इन सभी के ब्लड को सेक्रीफाइस कर और तुम्हारे ब्लड को भी इस्तेमाल करके यहाँ पर जो इमोर्टलिटी एलेक्सर है उसे आसानी से रिफाइन कर लेके जो सुनकर अब एल्डर डॉन लाओ की जो सिस्टर होती है वो बोलती है कि तो फिर इस चीज़ को करने वाला पर्सन जो है वो कौन हो सकता है, क्योंकि आपकी बातों को सुनकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता कि इस चीज़ को करने वाला प्राइम मिनिस्टर लिन या फिर जोई और मैजेस्टी है, उन दोनों में से कोई भी है। जो सुनते के साथ ही जो लीडियान होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो अभी इस चीज़ के बारे में मैं खुद भी जो है वो कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं इस चीज़ को जानना चाहता हूँ कि आखिर इन सब के पीछे आखिर असल में है कौन। लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि अब हम लोगों को यहाँ पर जो ये पॉइजन है इसे ख़त्म करने का जो फॉर्मूला है वो मिल चुका है और हम लोग जो है वो यहाँ पर जो पिल है उसे रिफाइन करेंगे, जिसकी मदद से यहाँ पर सिटी के अंदर जितने भी लोगों की बॉडी के अंदर वो पॉइजन है वो पूरी तरह से ख़त्म जो है वो हो जाएगा, जिसके कारण एक बहुत बड़ा सीन जो है वो सिटी के अंदर क्रिएट होगा। तो इसीलिए जब तक मैं यहाँ पर हूँ तुम लोगों को बिल्कुल भी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन लोगों का जो प्लान है वो पूरी तरह से फेल जो है वो होने वाला है। अगर तुम लोग जो है वो मेरे ऊपर यकीन करते हो तो इस चीज़ को। और इतना बोलते के साथ ही जो लीटियान होता है वो डैन लाओ की सिस्टर को कुछ देने लगता है और अब हमें पता चलता है कि असल में वो एक पिल होती है। और जो लीटियान होता है वो डैन लाओ की जो सिस्टर होती है उसे बताता है कि मुझे यकीन है कि जो पर्सन भी इस चीज़ के पीछे है वो पक्का यहाँ पर तुम्हें वापस से कैप्चर करने की कोशिश जो है वो ज़रूर करेगा और वो बार बार इस चीज़ को करता रहेगा। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो कुछ देर के बाद में जो मैरिड पिल पवेलियन होता है उसके बाहर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि आप लोग जो है वो चिंता मत कीजिए, यहाँ पर जो योर हाइनेस क्राउन प्रिंस है उनकी मदद से फाइनली जो पिल है उसे रिफाइन कर दिया गया है, जिसकी मदद से आप लोगों की सभी की बीमारी जो है वो ख़त्म हो जाएगी। जो सुनते के साथ ही सभी के सभी लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश है वो हो जाते हैं और खुश होते हुए बोलते हैं कि एल्डर डॉन लाओ योर हाइनेस क्राउन प्रिंस और जनरली आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और अब इतना बोलते के साथ ही सभी लोग जो होते हैं वो उन पिलों का इस्तेमाल जो है वो करने लगते हैं। तभी एक ओल्ड मैन जो होता है वो भी होश में आने लगता है, जो देखकर उसके साथी जो होते हैं वो खुश होते हुए बोलता है कि फाइनली जो एंसेस्टर है वो उठ गए। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही एल्डर डॉन लाओ जो होता है वो इस चीज़ को देखने के बाद में बोलता है कि सच में मास्टर की जो एल्केमी है वो बहुत ही ज़्यादा मिस्टीरियस और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। उनकी ये पिल जो है वो सच में बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है। अब यहाँ पर सब फाइनली प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो चुकी है और जो क्राउन प्रिंस है उन्हें भी अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो सुनते के साथ ही जो क्राउन प्रिंस होता है वो बोलता है कि एक बात तो सच है कि सच में जो मेरा सेकंड ब्रदर है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन है, वो उस तरह की चीज़ों को भी मुमकिन कर दिखाता है जो कि दूसरों के लिए बिल्कुल नामुमकिन होती है। और अब उसके इतना बोलते के साथ ही वहाँ पर बैठी हुई जो वो छोटी सी प्रिंसेस होती है वो क्राउन प्रिंस जो होता है उससे बोलती है कि लीडियान जो है वो फाइनली कैपिटल के अंदर जो है वो आ चुका है, तो तुम मुझे उससे मिलाने के लिए क्यों नहीं लेकर जा रहे, तुमने वादा किया था कि तुम मुझे उससे मिलाने के लिए लेकर जाओगे। जो सुनकर एल्डर डॉन लाओ जो होता है वो बताता है कि ये मास्टर की मर्जी है, क्योंकि इस टाइम पर जो डॉन पवेलियन है उसके अंदर इस प्रकार की जो प्रॉब्लम है वो हो रही है, जिसका बहुत सारे जो लोग हैं उसकी नज़र जो है वो इस टाइम पर डॉन पवेलियन के ऊपर बनी हुई है। तो इसीलिए जो मास्टर है वो चाहते हैं कि क्राउन प्रिंस और क्राउन प्रिंसेस जो है वो इस मैटर के अंदर ज़्यादा इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि कोई भी इस चीज़ को नहीं जानता कि आगे जो है वो यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसीलिए जो मास्टर है वो चाहते हैं कि आप यहाँ पर जो बेफालतू की प्रॉब्लम है उनसे थोड़ा दूर रहे। जो सुनते के साथ ही क्राउन प्रिंस जो होता है वो छोटी सी प्रिंसेस जो होती है उसे बोलता है कि मेरे सेकंड भाई जो है वो इसी तरह की चीज़ें जो है वो करते रहते हैं, अगर तुम चाहती हो उससे मिलना तो तुम्हें यहाँ पर जो सारा मैटर है उसके ख़त्म होने का इंतज़ार जो है वो करना होगा। और अब क्राउन प्रिंस की इस बात को सुनने के बाद में जो वो छोटी सी प्रिंसेस होती है वो भी उसके लिए ओके जो है वो बोल देती है, जिसके बाद में हम देखते हैं कि क्राउन प्रिंस जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और लीटियान ऊपर से उन्हें देख रहा होता है। और तभी जो शीयान होती है वो लीटियान के पास में आने लगती है और उसके पास में आते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम सच में उनसे मिलने के लिए नहीं जाने वाले। जो सुनकर लीटियान उससे बोलता है कि इस टाइम पर हमारे दुश्मन जो है वो शैडो में है और हम पूरी तरह से ओपन में है, तो इसीलिए इस टाइम पर जो सिचुएशन है वो पूरी तरह से एक बैटल फील्ड की जैसी जो है वो बन चुकी है। इस टाइम पर इनसे मिलना यहाँ पर इनके लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक जो है वो हो सकता है, तो इसीलिए मैं बेफालतू की जो प्रॉब्लम है उससे इन्हें बचाना चाहता हूँ। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही अचानक से शीयान जो होती है वो खांसने लगती है, जो देखते के साथ ही लीटियान जो होता है वो शीयान के पास में आ जाता है और उसके पास में आते हुए बोलता है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना। और अब लीटियान की इस बात को सुनते के साथ ही जो शीयान होती है वो मुस्कुराते हुए लीटियान जो होता है उससे बोलती है कि हाँ चिंता मत करो, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। और अब शीयान की इस बात को सुनते के साथ ही जो लीटियान होता है वो शीयान की जो बॉडी होती है उसे चेक करने लगता है, लेकिन जैसे ही लीटियान शीयान की बॉडी को चेक करता है तो वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और वो हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर ये कब हुआ और तुमने इस चीज़ के बारे में मुझे बताया क्यों नहीं, तुम इसे क्यों छुपा रही थी। जो सुनते के साथ ही जो शीयान होती है वो लीटियान को बताती है कि ये पिछले कुछ दिनों से जो है वो हो रहा है, शायद ये प्रॉब्लम जो है वो सील के कारण जो है वो हो सकती है। वैसे तो मेरी कल्टीवेशन जो है वो धीरे धीरे रिकवर हो रही है, लेकिन उसके बाद भी पता नहीं क्यों लेकिन मेरी चेस्ट के अंदर काफ़ी ज़्यादा पेन है। जो सुनते के साथ ही लीटियान जो होता है वो उसे बेड की तरफ ले जाते हुए उससे बोलता है कि तुम्हें अगले कुछ दिनों तक आराम जो है वो करना चाहिए, सारे मैटरों को मैं खुद हैंडल जो है वो कर लूँगा और जैसे ही ये मैटर जो है वो ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद में मैं जो मिस्टर मिंग हाओ है उसे ढूंढने के लिए जाऊँगा।
जो सुनते के साथ ही जो शियान होती है वो ली टियान से बोलती है कि अभी के टाइम पर तुम्हें यहाँ पर जो इस सब मैटर के पीछे छुपे हुए एनिमी है उनसे डील जो है वो करनी चाहिए। जैसे ही इनसे डील जो है वो हो जाएगी तो उसके बाद में तुम क्राउन प्रिंस से जाकर इस बारे में पूछ सकते हो कि जो मिस्टर मिंग हाओ है वो कहाँ पर है। जो सुनते के साथ ही जो ली टियान होता है वो उसे बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन यहाँ पर जाने से पहले मैं जो थर्ड ब्रदर है उसका अरेंज जो है वो करा दूंगा ताकि यहाँ पर भी किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम जो है वो ना हो। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो रात पर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि अचानक से कुछ लोग जो होते हैं वो मैरिड पिल पवेलियन की तरफ आने लगते हैं, जिसे देखते के साथ ही एल्डर डान लाओ जो होता है वो एक बंदे से बोलता है कि ठीक है बैटल के लिए तैयार हो जाओ। और अब एल्डर डान लाओ के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि पवेलियन के चारों तरफ एक फॉर्मेशन जो होती है वो एक्टिवेट हो जाती है, जिसे देखने के बाद में वे बंदे भी उस फॉर्मेशन के पीछे ही रुक जाते हैं। और अब हम देखते हैं कि उनमें जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो भी मौजूद होता है, और वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो बोलता है कि कैपिटल के सोर्स का जो हमारा प्लान था वो पूरी तरह से फेल्ड हो चुका है, तो इसीलिए हमें उस लड़की को साथ में लेकर जाना ही होगा। मैं इन लोगों को सामने से रोके रखने की कोशिश करूंगा, तब तक कि तुम लोगों को उसे ढूंढ कर यहाँ से लेकर निकलना होगा। जो सुनते के साथ ही पीछे खड़े हुए बंदे भी ओके बोल देते हैं। और तभी वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो वहाँ पर खड़ा हुआ एक एल्डर जो होता है उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि एल्डर टैंक तुम नाइन क्लाउड सेट जो है उसके बचे हुए मेंबरों में से एक हो, तो इसीलिए मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है यहाँ पर तुम्हारे अपने बदला लेने का, क्योंकि तुम्हारा दुश्मन जो है वो यहाँ पर मौजूद है। जो सुनते के साथ ही अब वो एल्डर जो होता है वो एक पिल को खाने लगता है, और इस पिल को खाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया, लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ पर मारा जाता हूँ तो जो मेरी ग्रैंड डॉटर है उसका क्या होगा। जो सुनते के साथ ही वो मास्क वाला बंदा जो होता है वो उस एल्डर से बोलता है कि तुम्हें उसकी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर जो है वो वैन यूनसेक्ट के अंदर पूरी तरह से सेफ रहेगी। जो सुनते के साथ ही जो वो एल्डर होता है वो अचानक से अपना जो ओरा होता है उसे रिलीज करना शुरू कर देता है, और फॉर्मेशन की तरफ अपने अटैक को करते हुए बोलता है कि मैं ऑलरेडी इस चीज़ को फिगर आउट कर चुका हूँ कि मेरिड पिल पवेलियन के चारों तरफ फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई है। लेकिन क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे जैसे एक ग्रेट एम्पर रियलम का जो कल्टीवेटर है उसके सिंगल अटैक को भी जो ये फॉर्मेशन है वो संभाल पाएगी। और उस एल्डर के इतना बोलते के साथ ही वो अटैक जो होता है वो सीधे जाकर वहाँ पर जो फॉर्मेशन होती है उससे टकरा जाता है, लेकिन जैसे ही अटैक फॉर्मेशन से टकराता है तो वो वापस से जो वो एल्डर होता है उसकी तरफ आने लगता है, जिसे देखकर वो भी हैरान रह जाता है और बाल बाल बचता है। लेकिन हम देखते हैं कि उसके पीछे वाला बंदा उस अटैक के कारण मर जाता है। और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वो हेल्डर जो होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि डैमिट ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, यहाँ पर तो फॉर्मेशन के अंदर भी फॉर्मेशन जो है वो बनी हुई है, क्या ये मिस्टर मिंग हाउ का काम है, क्या मिस्टर मिंग हाउ जो है वो पिल पवेलियन के अंदर है। जो सुनते के साथ ही ये जो वो मास्क वाला बंदा होता है वो और भी ज़्यादा हैरान रह जाता है, हैरान होते हुए बोलता है कि ऐसा पॉसिबल भी कैसे है, क्योंकि अगर मिस्टर मिंग हाउ की बात की जाए तो वो इस टाइम पर जो ड्रैगन सप्रेसिंग स्टोन है उसे लेने के लिए जो यूलिंग डिवाइन डायनेस्टी है वहाँ पर गए हुए हैं, तो फिर वे यहाँ पर कैसे हो सकते हैं, कहीं उस पर्सन का तो काम नहीं। और उस मास्क वाले बंदे के इतना बोलते के साथ ही अचानक से आगे अंदर से लीटियान जो होता है वो आ जाता है, बाहर आते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुमने कहा कि जो मिस्टर मिंग हाउ है वो इस टाइम पर जो यूलिंग डिवाइन डायनेस्टी है वहाँ पर गए हुए हैं। और अब लीटियान के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।